अभी हमको समाचारों के द्वारा अवगत हुआ है, बिहार में 2 जिहादी आतंकवाद फैलाने की योजना से मुसलमान जिहादी पकड़े गए। दुर्भाग्य ये था कि उन्होंने ये दुर्घटना कोई बड़ी करने की उनकी योजना थी, इसीलिए उन्होंने भगवा वेश धारण कर रखा था। और वास्तव में भगवा जिहाद भी ये बहुत दिनों से चल रहा है, आपको जानकारी दे दे सबको। जब 1 साल पहले 1.5 साल पहले मेरी हत्या करने के लिए जिहादी आया था, वह जिहादी भी भगवा वस्त्र पहन के आया था। और ये 2 जिहादी बिहार में पकड़े गए। जो गाजियाबाद में मेरी हत्या करने जिहादी आया था, उसने कबूल किया था कि मैं एक महामंडलेश्वर और बड़े बड़े संतों की हत्या करने के इरादे से एक जिहाद शुरू हुआ है। संतों की हत्या जिहाद शुरू हुआ है और उसी में मैं काम करने के लिए आया था। संयोग से ईश्वर की कृपा से पहला जिहादी पकड़ा गया। 2 साल से जेल में है, आज तक उसकी जमानत नहीं हुई। यह उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि थी कि उन्होंने उसे समय पर धर दबोच लिया। और बिहार सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोई देश में बहुत बड़ी दुर्घटना होने से रोका और 2 जिहादी पकड़ लिए। और उन 2 जिहादियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनके नाम बताए जाते हैं। एक का नाम बताया जा रहा है मोहम्मद इदरीस और दूसरे का नाम बताया जा रहा है मोहम्मद जफर। ये 2 नाम के आतंकवादी पकड़े गए हैं और ये इस समय पकड़े गए हैं जिस समय पूरे देश में चुनाव की सरगर्मी है। पूरा देश चुनाव में मस्त है। वास्तव में मैं चुनाव आयोग से कहूंगा, चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चौकसी अधिक बढ़ाएं और आपने जैसी कार्रवाई की है आगे भी सावधानी करें। कहीं ये जिहादी कोई और बड़ी घटना कर सकते हैं। ये 2 पकड़े गए हैं, कहीं हो सकता है पूरे देश में 200 लोग महात्माओं का वेश धारण करके जिहाद के रूप में उतर गए हों। इसीलिए इस समय सरकारें काम नहीं कर रही हैं, चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो चुनाव आयोग से मैं आग्रह निवेदन करूंगा, वह कड़ाई से निगरानी पूर्वक चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराएं, देश में कोई बड़ी घटना न हो, इसके लिए चिंता करें। और मैं वास्तव में इन 2 जिहादियों को पकड़ने के लिए चुनाव आयोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी घटना होने से पहले ही इन जिहादियों को धर दबोच लिया है।